और कानून व्यवस्था तो है ही है, तो कानून का काम वो करते हैं। हम लोग को क्रिमिनल थोड़े हैं जो पुलिस को देख के डरेंगे। तो पब्लिक का रक्षा हो रहा है। हाँ एकदम हो रहा है। बगल में कोतवाली थाना है, आपका डेली मार्केट है, फिर इस साइड में आपका इनफड़ी थाना है। तुरंत सूचना होता है या कोई तालाब में डूबता है, तुरंत प्रशासन हाजिर हो जाते हैं। जगह की बात है, हमारे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए पता नहीं चल पाया। और वैसे टहलने का या जाकर थाना में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है, हो ही जाता है। हो जाता है समाधान। जनप्रतिनिधि को तो गाली गलौज तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी, चाहे विधायक हो, चाहे तो मतलब कि अफसरशाही हो, दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। जो भी बात हो नॉर्मल ढंग से ही होना चाहिए। डर है या फिर सुरक्षित में? सुरक्षा है और क्या देख रही है। अब डर तो रहेगा ही। अब जो है हम थोड़ी पुलिस से अब सुरक्षित महसूस नहीं करते अब हम लोग थोड़े क्रिमिनल हैं कि डर रहेगा। पुलिस कानून व्यवस्था के लिए तो पुलिस कभी नहीं आए हैं, कभी नहीं आई है। कभी रोकथाम नहीं है पुलिस का। देखिए हम यहाँ शौक से आदमी लोग कभी शाम का इवनिंग के समय में आते हैं, अपना घर के लिए 2-4 को मछली मारते हैं तो भुंजिया करके खाते हैं सबको शौकीन से। गलत काम करके आएंगे तो डर लगेगा, अब डर लगेगा तो पकड़ेगा कि कहे डर रहे हो, हम मार रहे हैं आपको, ऐसे बोलेगा ना भाई। और हम गलत काम नहीं करेंगे तो हम फेस टू फेस बात करेंगे कि हम भाई काम करके आ रहे हैं। नशा का दवा टैबलेट हो गया, सीसी वाला हो गया, गांजा हो गया, फिर से आपका ब्रोन हो गया, हर नशा वहाँ से फिर यहाँ जैसे बंद करवाता है पुलिस तो फिर विद्या नगर चले जाता है, फिर विद्या नगर से लेता है, वहाँ भी पैसा कुछ लेता होता होगा तो चालू कर दा। करबला चौक में भी खुल्ला भी करा, सब जगह तो बिके ही रहा। तो आप लोग इसको लेके पुलिस को कभी शिकायत नहीं की है? हम लोग का शिकायत करेंगे, उन लोग को चौकस रहना चाहिए खुद से, क्योंकि पुलिस है उन लोग। पुलिस को देखकर सबसे पहले चीज आपके दिमाग में क्या आती है? क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं या फिर उनसे आपको डर लगता है? ऐसे कहा जाता है कि जब तक पुलिस और जनता के बीच में जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं होगा, तब तक जो कानून व्यवस्था है वो भी अच्छे से नहीं चल पाएगी। और हाल ही में एक मामला भी सामने आया जहां जयराम महतो और जो थाना प्रभारी है उन दोनों के बीच में एक तीखी नोकझोंक हुई, गाली गलौज तक जो बात है वो पहुंच गई। और इसका जो वीडियो, इसका जो ऑडियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसे में ये सवाल पूछना बहुत लाजमी हो जाता है कि जो जिस तरीके से अभी कानून व्यवस्था चल रही है, पुलिस के बारे में जो जनता है उनका क्या सोचना है, क्या ख्याल आता है जब वो पुलिस को देखते हैं? तो हम जनता से ही पूछते हैं, जानते हैं कि पुलिस को देखकर पहली नज़र में उनके दिमाग में जो पहली चीज़ है वो क्या आती है। एक सवाल है जो आम जनता के मन को हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता क्या सोचती है। जब पुलिस आपके सामने रहती है तो दिमाग में सबसे पहला चीज़ क्या आता है? वो डर रहता है पुलिस को देखकर या फिर सुरक्षा देखते हैं कि हाँ पुलिस है तो भाई अब हम सुरक्षित है? पहला चीज़ दिमाग में क्या आता है पुलिस को देखकर? पहला चीज़ तो ये ख्याल आता है कि अगर गाड़ी से चल रहे तो पहला ख्याल तो हेलमेट का आता है। हाँ। हेलमेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरा पेपर है कि नहीं है, ये सब ख्याल आता है पहला तो। ऐसा नहीं महसूस करते हैं कि चलो रास्ते में चल रहे हैं और चौक चौराहे पे अगर पुलिस दिख रहा है तो हाँ चलो हम सुरक्षित हैं? लगता तो है, ऐसा होने की सब जगह तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो लगता है कि सुरक्षित है ही। तो मतलब आप लोग भी ऐसा सोचते हैं क्या? क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि पुलिस जो है अब सुरक्षा व्यवस्था से ज़्यादा ध्यान हेलमेट चेकिंग और चालान काटने में दे रही है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ऐसा ही लगता है? ऐसा ही लगता है। ऐसा सोचने के पीछे क्या कारण है? आपका भी कटा है क्या चालान? हाँ कटा है। तो गलती इसमें किसकी थी? गलती तो रहता ही है, कभी कभी पेपर मतलब कि नहीं बन पाता है, नहीं बना पाते हैं, तो उसका भी डर रहता ही है। सुरक्षा को लेकर क्या लगता है, पुलिस सुरक्षा दे रही है? हाँ रांची का बोला जाए तो दे ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा है, सो दे ही रहा है। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी जुड़ते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है अंकल, पुलिस को जब देखते हैं तो दिमाग में पहला चीज़ क्या आता है? नहीं, ऐसे तो क्या है ना कि मेरे घर का अपना ही बेटा पुलिस में है। अच्छा। तो डर तो एकदम नहीं है कि पुलिस से, है ना। और गाड़ी वगैरह का चालान वगैरह अभी तक तो मेरा कटा नहीं है, इसीलिए उस टाइप का डर नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे आप लोग, बोलिए। सुरक्षित महसूस करते हैं हाँ, पुलिस को देख करके तो सुरक्षित महसूस करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी भी तरीके से आप थाने पहुँचे हो, पुलिस से बातचीत की हो, कुछ मामला हो और पुलिस का सहयोग से ज़्यादा लगे कि भाई अब तो यहाँ पे टहलना पड़ेगा, या फिर पैरवी की ज़रूरत पड़ेगी, बिना पैरवी कोई काम नहीं हो सकता?
जगह की बात है, हमारे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए पता नहीं चल पाया। और वैसे टहलने का या जाकर थाना में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है, हो ही जाता है। हो जाता है समाधान। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है रांची की? पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है? सब जगह तो रांची के, हम दूर के हैं, यहाँ तो घूमने आए हुए, इसलिए यहाँ के बारे में पूरी तरह से मुझे जानकारी नहीं है। और अगर देखा जाए बाकी जगह पे अपने यहाँ जैसे लातेहार जिला के रहने वाले हैं, इसीलिए वहाँ के बारे में जो जानकारी है, तो क्या लातेहार का स्थिति क्या है? पुलिस अपना काम वही तो बोला कि वहाँ पर तो किसी तरह का उस टाइप का नहीं लगा हमको। वहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। नहीं होता होगा, लेकिन ये उन लोग भी जानते हैं इतनी वाले ना थाना वाले कि ये हमारा स्टाफ का पिता है, तो हम लोग के साथ उसी हिसाब से पेश आते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस और जनता के बीच में जो है वो संबंध अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो व्यवस्था है वो अच्छे से चल पाए। आपका क्या सोचना है इस पे? पुलिस और आम आदमी से भी संबंध अच्छा रहना चाहिए क्योंकि दोनों अगर साठ गांठ बना के चलते हैं तो एक दूसरे का जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक ना। हर कोई तो नहीं होता है, मतलब कि एक जैसा तो पुलिस भी नहीं होता है, एक जैसा आदमी भी नहीं होता है, तो दोनों का समन्वय अगर अच्छा रहे तो आगे सही हो सकता है। कुछ सजेशन है आपके तरफ से जो आप देना चाहेंगे कि पुलिस को उन चीज़ों को ठीक करना चाहिए ताकि जो कानून व्यवस्था है वो भी अच्छे से बन पाए? जो गलत है सो गलत है और जो सही है सो सही है। आपके हिसाब से क्या गलत है? मतलब कुछ भी मैंने कानून व्यवस्था को तोड़ता है वो गलत है तो फिर गलत है। जैसे अभी जो चल रहा है मैंने खाना पीना को लेके, तो उसमें अभी जैसे महाराष्ट्र में अभी जागरूकता देखा गया है, बहुत सारा मतलब कि रेड पड़ रहा है, रेड बोले चेकिंग वगैरह हो रहा है, तो उसमें गलत जो निकला उनका है सो लाइसेंस जब्त हो रहा है, तो जो गलत है तो उसको गलत ही। अच्छा, एक अभी ऑडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जयराम महतो और थाना प्रभारी का, आपने भी सुना होगा शायद। उसमें कथित तौर पर गाली गलौज की जो बातें हैं वो सामने आई है, तो क्या लगता है कि इस तरीके से जब बातें सामने आती है तो कानून व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है, या फिर जनप्रतिनिधि है जब वो इस तरीके से गाली गलौज करते हैं, तो आपका क्या सोचना है? जनप्रतिनिधि को तो गाली गलौज तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी, चाहे विधायक हो चाहे तो मतलब कि अफसर शाही हो, दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। जो भी बात हो नॉर्मल ढंग से ही होना चाहिए। और उसी कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें आ रही है कि ठीक है पुलिस को गाली दिया तो ठीक किया, वो लोग डिजर्व करते हैं ऐसा, तो उस पर क्या सोच रहे हैं? जैसे गाली दिया ठीक किया, इसके पीछे भी ऐसा कारण है, क्योंकि ऐसा मतलब कि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है उधर से भी, मतलब कि कुछ ना कुछ तो अच्छा नहीं हुआ तभी ऐसा मतलब कि ऐसा समझते हैं लोग, है ना। नहीं तो फिर ऐसा मतलब ऐसा कोई मतलब तो नहीं बनता है किसी को कोई गाली गलौज करके बात करना। अच्छा, जब ये सारी बातें आई तो जयराम महतो की तरफ से ये बयान आया कि एआई जनरेटेड है, एआई से एडिट करके ये डाला गया है, और वहीं दूसरी तरफ देखें तो एआई गाली गलौज की तरीके से बात नहीं करती है, उसके जो कंडीशंस हैं उसके खिलाफ है, तो क्या लगता है कि ऐसी बातें सच में हुई होगी? जैसे वीडियो तो देखा था मैं, वीडियो देखने के बाद ऐसा लगा एआई जनरेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता आजकल के मतलब जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो गाली गलौज मतलब नहीं हुआ होगा, या तो फिर ऐसा मतलब कि ऐसा गर्मा गर्मी बात हो सकता हुआ होगा, ऐसा गर्मा गर्मी में कुछ भी थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है। ऐसे में क्या पुलिस से डरने की ज़रूरत है आम जनता को? नहीं, जो भी बात है, जो फैक्ट बात है उनको मतलब रखना चाहिए यहाँ सामने, उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं। अगर हम सही हैं तो फिर सही है, गलत है तो फिर डरने की तो आवश्यकता है ही। तो क्या लगता है उनको देख के दिमाग में सबसे पहला चीज़ क्या आता है? क्या पुलिस का काम है कंट्रोल करना, रहता लॉ एंड ऑर्डर। कंट्रोल कर पा रही है पुलिस? पुलिस क्या किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो तो बात छोड़ दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर किसी के कंट्रोल में है ही नहीं। किसी का कंट्रोल में कुछ नहीं है। झारखंड का मत बात कीजिए इसका, सॉरी, इस पर हम लोग कुछ कमेंट्स नहीं करेंगे। कुछ कमेंट्स नहीं करें। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो ज़्यादातर लोग यहाँ पर सब कुछ व्यवस्था उल्टा है। उल्टा व्यवस्था से क्या मतलब है? अब वो आप समझ लीजिएगा, लेकिन इस पर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ पर बोलना ही नहीं है कुछ, यहाँ पर है ही नहीं कुछ। मतलब कि आम जनता में पुलिस को लेकर इतना डर है कि लोग बोलना भी नहीं चाहते। पुलिस को लेकर डर नहीं है, बोलना है, बोल के क्या फायदा? पुलिस, अच्छा पुलिस क्या कर सकती है इतना स्थिति में? उसको पावर नहीं है तो पावर नहीं है, कुछ नहीं है, पावर नहीं है। क्या पावर? पुलिस तो सबसे पावरफुल होती है, लॉ एंड ऑर्डर। आप निकलिए तब, आप यहाँ पर पूछने से कुछ नहीं होगा। रोड पर निकलिए, पहले निकलिए शहर के बाहर, तब देखिए क्या स्थिति है। शहर में क्या स्थिति है? तो शहर में भी वही स्थिति है। यहाँ पर नहीं पता चल रहा है, आप जहाँ पर ले रही हैं इंटरव्यू, यहाँ पर कुछ पता नहीं आपको चलेगा।
आप निकलिए, जब फील्ड में निकलिएगा तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज पुलिस, ये क्या हाल है। तो आपके नजर में पुलिस हम क्या लोग की है? नज़र में क्या है, लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही है बस। डर है या फिर सुरक्षित में? सुरक्षा है और क्या, देख रही है। अब डर तो रहेगा ही, अब जो है हम मतलब थोड़ी पुलिस से आप सुरक्षित महसूस नहीं करते अब हैं? हम लोग थोड़ी क्रिमिनल हैं कि डर रहेगा। तो सुरक्षित महसूस करते हैं? अब आप जाके देखिए, हमसे मत पूछिए ये बात, आप जाके देखिए, यहाँ पर पूछने से नहीं होगा। आप निकलिए पहले शहर के बाहर, तब असली और झारखंड का जो शहर में पुलिस लोग क्या, शहर में भी आप जाके देखिए ना। आप गलत जगह पर पूछ रही हैं, आप जाके पूछिए मेन रोड में, लोअर बाजार के इलाका में, हिंदपीढ़ी में, तब आपको असली मिलेगा। इस चीज़ का जवाब असली मिलेगा उस इलाका में। वहाँ से क्या निकल सकता है? अब बहुत कुछ निकलेगा, आप निकल जाइए तब ना। लोअर बाजार, डेली मार्केट और हिंदपीढ़ी थाना के इलाके में जाइए, तब मिलेगा आपको न्यूज़, यहाँ नहीं कुछ। ठीक है, तो आप बताइए अंकल की जो पुलिस है उसको देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है आपके? कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं आता है। पुलिस खड़ा रहता है कि क्राइम होता है, कुछ नहीं होता है। मतलब सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे पुलिस जीरो है? जीरो तो है ही है। यहाँ पर एक आदमी के पिटाई करके आ गया, वो पीसीआर गाड़ी जो है घुमा रहा है, उसको रिपोर्ट कर रहा है, कोई एक्शन नहीं। तो क्या सुरक्षा है? कोई सुरक्षा ही नहीं। कुछ सुरक्षा नहीं है। आपका क्या सोचना है कि पुलिस जो है ज्यादा? कुछ नहीं सोचना है। अच्छा, पुलिस जो है वो चालान काटने में ज्यादा व्यस्त है और सुरक्षा व्यवस्था दे। उससे रेवेन्यू आ रहा है ना। हाँ, तो मतलब पुलिस रेवेन्यू के लिए काम कर रही है, हाँ और क्या, सुरक्षा के लिए काम नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप देखिए ना, यहीं घूम, आप निकलिए तब ना देखिए क्या हाल है। यहाँ नहीं ना पता चलेगा मोराबादी मैदान में, आप निकलिए बीच शहर में जाइए, तब देखिए क्या हाल है। उस दिन तो हम ताजुब हो गया कि मार दिया, और क्या नाम है कि वो खून निकल रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, कोई एक्शन नहीं। यहाँ से उठ करके पीसीआर गाड़ी में बैठ कर के चल, तो क्या सुरक्षा है? क्या पुलिस से क्या नाम है कि उम्मीद कर सकता है आदमी? मतलब पुलिस से कोई उम्मीद ही नहीं है बस। यहाँ इस झारखंड में किसी को किसी से नहीं उम्मीद नहीं है, किसी से नहीं, सरकार से भी उम्मीद नहीं। कोई किसी को किसी से नहीं है उम्मीद। पब्लिक रहने से मतलब रख रहा है। जाइए ना वहाँ पूछिए, सब कोई यही देगा जवाब। यहाँ पर मोराबादी में कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो असली न्यूज़ मिलेगा बाहर निकलिए। पुलिस को जब पहली बार देखते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्या आएगा, आम आदमी जैसे हम लोग पुलिस से क्या डरेंगे? पुलिस को देख के सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं? करते काहे नहीं है। और इसके अलावा लगता है कि रास्ता में जब पुलिस को देखते हैं कि भाई अब तो मेरा चालान कटेगा? ना, ऐसा नहीं, गलत रहेगा तो चालान ना कटेगा। हाँ। सुरक्षा व्यवस्था को लेके पुलिस काम कर रही है, क्या लगता है? सब ठीक है, हम लोग उतना अपना काम के चक्कर में रहते हैं। अच्छा, आप बताइए अंकल, क्या लगता है पुलिस को जब देखते हैं? अच्छा, तो आपका पुलिस को जब पहली बार देखते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्या बोले? पुलिस को जब देखते हैं तो एक नज़र में दिमाग में क्या आता है? पुलिस को एक बार में देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं लगता। पुलिस क्या करेगा? हम लोग के यहाँ पर मार रहे हैं शाम के समय, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कानून व्यवस्था के लिए काम कर रही है पुलिस? पुलिस कानून व्यवस्था के लिए तो पुलिस कभी नहीं आए हैं, कभी नहीं आई है? कभी रोकथाम नहीं है पुलिस का। देखें हम यहाँ शौक से आदमी लोग कभी शाम का इवनिंग के समय में आते हैं, अपना घर के लिए 2-4 को मछली मारते हैं, तो भुंजिया करके खाते हैं सबको शौकीन से। यदि अड्डाबाजी होता है यहाँ पर, मछली बहुत सारा शिकारी होता है, तो पूरा तालाब में किनारे कम से कम 200-400 आदमी भरे हुए रहते हैं। अच्छा, आप लोग का इलाका में चोरी चकारी होता है तो पुलिस का कार्रवाई कैसा है? नहीं, पुलिस इसके लिए काम के लिए बढ़िया से काम करते हैं, ऐसे बात भी नहीं है। आजकल चोरी उरी बहुत कम होता है, ऐसा बात नहीं है। और जो मारपीट होता है, दंगा फसाद होता है? दंगा फसाद कभी हो गया बाई चांस, तो उसके लिए तो समाधान पब्लिक लोग ही कर लेते हैं, और जब नहीं समाधान होते तो फिर पुलिस के पास जाते हैं। तो पुलिस समाधान निकालती है? पुलिस जरूर निकालते हैं। जब हमारे सरकार पुलिस को इतना अच्छा से रखे हुए पूरा झारखंड में, आज पुलिस के चलते हमारा व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छा कानून व्यवस्था है। आप लोग का इलाका में पीसीआर वगैरह आता है? हमेशा आते हैं, रात के समय भी कभी भी आते हैं, ट्रैफिक आते हैं, घूमते रहते हैं। मतलब कि ठीक है आपके तरफ से? हाँ, हमारी तरफ से सब ठीक है। हमारा कानून व्यवस्था अभी हेमंत सरकार बहुत अच्छा से रखे हुए हैं, हर तरह का व्यवस्था ठीक है। अभी हमारा रांची बहुत सुरक्षित है। भले ही आदमी लोग आपसी में कोई दंगा करते हैं अलग बात है, लेकिन लड़ना नहीं चाहिए, सब मिलजुल अच्छा, कर। अभी एक तो जयराम महतो और थाना प्रभारी के बीच में वीडियो जो ऑडियो है वो वायरल हुआ है गाली गलौज का, सुने हैं? इसके बारे में ध्यान नहीं हमको।
तो जिस तरीके से आपको लगता है कि जो थाना प्रभारी है, नेता लोग हैं, वो लोग जिस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं, तो इस पे जो समाज है उस पे भी गलत असर पड़ेगा? नहीं, आज का डेट में जब सरकार हम लोग जब उसको नेता में बनाए हैं तो गाली गलौज तो आज का डेट में नहीं होना चाहिए, हम तो यही बात बोलेंगे। और पुलिस की तरफ से जब होता है तो नहीं, पुलिस लोग तो देखिए कभी गाली गलौज नहीं करते। जब थोड़ा सा पुलिस को किसी प्रकार का दंगा में कोई लाठी मार दिया, कोई पत्थर मार दिया, तब थोड़ा वो लोग सहन नहीं होता। तब कानून व्यवस्था को बनाने के लिए हमारे प्रशासन सोच रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर लड़ाई झगड़ा नहीं हो। बस इसी के चलते हमारा अभी झारखंड अच्छा से चल रहा है, सब कुछ हर जगह तो व्यवस्था बना के रखे हुए हैं। जाइए फिरालाल में देखिए, हमेशा पुलिस है वहाँ पर लगे हुए। क्या बोलेंगे भैया? पुलिस को देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, पुलिस तो हम लोग का रक्षा करता है। सुरक्षित महसूस करते हैं कि डर लगता है उनसे? बिल्कुल, डर क्यों लगेगा, सुरक्षित महसूस करते हैं। सुरक्षित महसूस कर लेते हैं? जी। इसलिए वो प्रशासन जो है आम पब्लिक के लिए ही है। तो पब्लिक का रक्षा हो रहा है? हाँ, एकदम हो रहा है। बगल में कोतवाली थाना है, आपका डेली मार्केट है, फिर इस साइड में आपका हिंदपीढ़ी थाना है। तुरंत सूचना होता है या कोई तालाब में डूबता है, तुरंत प्रशासन हाजिर हो जाते हैं। क्राइम कंट्रोल हो रहा है? जिस तरीके से देखा जाता है कि यहाँ पे बहुत दंगा फसाद मारपीट का मामला सामने आता है और यहीं पे थाना भी है, तो क्राइम तो देखिए रुकने वाला नहीं है। अभी जिस तरह से आज फुटपाथ वाला लोग को हटाया गया, हमको नहीं लगता है कि क्राइम रुकने वाला है और क्राइम बढ़ने वाला है। फुटपाथ वाला लोग को क्यों हटाया गया? वो रांची नगर निगम वाला हटाया है। चाय हो गया, बिस्किट हो गया, वो लोग बेचता, सिगरेट वगैरह अतिक्रमण के, तो वो लोग को हटाया है। तो उससे थोड़ा सा परेशानी इस रोड में टोटल 7 बजे के बाद आदमी बहुत कम ही चल पाता है, ठीक है ना। तो ये दुकान उकान खुला हुआ रहता है तो आदमी 9 बजे तक सुरक्षित महसूस कर सकता है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि पीसीआर के गाड़ी के सामने ही घटना हो जाती है और पीसीआर वाले उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, पुलिस उसको नज़रअंदाज कर देती है। तो नहीं, मेरे रहते तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए जब भी यहाँ पे कोई घटना हुआ तो पुलिस को सूचना दी है, पुलिस 10 से 15 मिनट के अंदर में तुरंत पहुँची है। ऐसा बात नहीं। पुलिस को अगर 10 में से नंबर देना होगा तो कितना नंबर देंगे रांची पुलिस को? 8 नंबर दे देंगे। 8 नंबर दे देंगे। जी। पहला चीज़ दिमाग में क्या आता है? डर लगता है कि सुरक्षित महसूस करते हैं? पहला बात जानते हैं, पुलिस को देख के वही लोग डरते हैं जो जिसका दिल में जानते हैं चोर होता है, और जो इंसान सही रहता है उसको जानते हैं, बेखौफ जानते हैं पुलिस को, मतलब फेस टू फेस हो सकता है और उससे जानते हैं बात कर सकता है, कोई खौफ नहीं, कोई टेंशन नहीं। पुलिस काम कर रही है अपना अच्छे से? देखिए, काम तो जानते हैं हर कोई अपना तरीके से जानते कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए वो काम हो रहा नहीं। और इसका वजह जानते हैं क्या है? कि उसका वजह यही है कि हम लोग जानते हैं उसको जानते फ्री छोड़े हुए हैं, समझ गए? हर कोई को, जैसे जितने भी सिस्टम है ना, जितना सिस्टम है, जो सिस्टम जो चल रहा है उस सिस्टम को जानते हैं हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो जानते हैं उसको चला रहा है। अगर हम लोग उस सिस्टम को जानता है फॉलो करना छोड़ देवे और हम लोग अपना हक को मांगना अगर स्टार्ट कर देवे तो वो अपना सिस्टम जानते हैं बदल देगा। अच्छा, कुछ छात्र थे, हक मांग रहे थे अपना, उन पे लाठियाँ बरसाई गई, तो आपको नहीं लगता है कि आप लोग भी हक मांगेंगे तो आप लोग पे भी लाठियाँ बरस जाएगी? देखिए, लाठी तो उतना तो हमको पता नहीं है किस वजह से, मतलब उसका साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अगर आवाम के अंदर में अगर कोई अगर अत्याचार करेगा तो या पुलिस हो या नेता हो या कोई भी हो, वो आवाम उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आवाम से बड़ा ना सरकार है ना ही मतलब प्रशासन है, समझे? सबसे बड़ा आवाम है। प्रशासन, आपको क्या लगता है? पुलिस को देखते हैं तो पहले दिमाग में क्या आता है? डरते हैं? पुलिस से कह रहे हो, हम लोग का सुरक्षा के लिए है, सरकार हम लोग के लिए रखा है, तो हम लोग क्या डरेंगे भाई? जब रास्ता में जाते हैं और पुलिस रोक देता है तो क्या दिमाग में चलता है? आप गलत काम करके आएंगे तो डर लगेगा, अब डर लगेगा तो पकड़ेगा कि कहे डर रहे हो, हम मार रहे हैं आपको, ऐसे बोलेगा ना भाई। और हम गलत काम नहीं करेंगे तो हम फेस टू फेस बात करेंगे कि हम भाई काम करके आ रहे हैं।
सुरक्षा दे रही है पुलिस? पुलिस तो सुरक्षा दे रही है, अपराध रुक रहा है? अपराध रुक रहा है अपराध नहीं रुक रहा है। तो कैसे बोल सकते हैं कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है? हम लोग तो पेट्रोलिंग करते ही रहता है, देखते हैं। तो आपके हिसाब से अपराध रोकने के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? अपराध रोकने के लिए पुलिस को, अगर अपराधी पकड़ा रहा तो वो अपना हिसाब से काम करेगा। आप बोल रहे हैं कि अपराध नहीं रुक रहा है। अपराध नहीं रुक रहा है। अपराध रुकता तो देखिए, कल ही परसों यहाँ पे एक कांड हुआ। क्या हुआ था? हुआ ना, मर्डर हुआ ना यहाँ पे। किसका मर्डर? बगल में एक मर्डर हुआ। अब पेट्रोलिंग रात भर पुलिस कर रहा है, उसको पता नहीं कौन मारा है। तो रात भर में अपराधी नहीं पकड़ाया? कौन मर्डर किया था वो? क्या पता पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया, अपने को जानकारी नहीं है कि पकड़ाया कि नहीं। ठीक है। पुलिस को लेकर आपका नजरिया क्या है? पुलिस को लेकर के क्या नज़रिया है? हाँ, देख के क्या लगता है? डर लगता है कि सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को? सुरक्षित महसूस करते हैं। डर नहीं लगता है? डर लगता है, उतना भी नहीं। डरने का वजह क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही डर लगता है हल्का। लग रहा है कि सर जो पुलिस है वो अपना काम अच्छे से कर रही है? अच्छे से कर रही है काम। आप लोग के साथ हुआ कभी कि आप लोग के साथ भी गाली गलौज किया गया, रास्ते में डंडे बरसाए गए जब जा रहे थे? तो नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या बोलेंगे, पहली नज़र जब पुलिस पे जाती है तो दिमाग में क्या आता है? पुलिस को लेके क्या सोचते हैं? वही जो अभी भैया बोले हैं, वही कहना बोलना चाहते हैं, प्रशासन ठीक किया है। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। पुलिस को देखते हैं तो पहला चीज़ दिमाग में क्या आता है अंकल? क्या चीज़? पुलिस को देखते हैं तो दिमाग में पहला चीज़ क्या आता है? डर लगता है या खुद को सुरक्षित महसूस? इंसान है। इंसान है? हाँ, इंसान जैसा दिखता है और क्या। इंसान जैसा दिखता है तो वो जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, जो उनको काम करना चाहिए, अपराध पे नियंत्रण करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। क्या लग रहा है वो सारी व्यवस्थाएं जो है वो सही ढंग से चल रही है? पुलिस के द्वारा सही से चलाया जा रहा है? अब पुलिस के द्वारा ही तो चल रहा है, प्रशासन है तभी तो मतलब कि कंट्रोल है ना। आप फ्री होके जो चल रहे हैं, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपका प्रशासन है तभी ना। कभी ऐसा हुआ है कि आपको भी लगा हो जब रास्ते से जा रहे हैं कि पुलिस तो काम कर नहीं रही है, बस हेलमेट चेकिंग और चालान काटने में लगी है? अपना तो नहीं पाला पड़ा, वैसा हम देखे नहीं है। नहीं देखे ऐसा? क्या बोलेंगे भैया, आप क्या बोलेंगे? क्या लगता है पुलिस को जब देखते पहली नज़र दिमाग में क्या ख्याल आता है पुलिस को देख के? पुलिस को देख के हमको क्या ख्याल आएगा? उससे कोई मतलब है हमको नहीं है। तो कैसे मतलब नहीं है? कानून व्यवस्था पुलिस ही संभालती है। कानून व्यवस्था तो है ही है, तो कानून का काम वो करते हैं। हम लोग को क्रिमिनल थोड़े हैं जो पुलिस को देख के डरेंगे। कि हमसे मतलब कि कोई नहीं है, ठीक है, वो अपना काम कर वो रहा है। अपना काम कर रहा है। अपराध पे नियंत्रण हो रहा है कि नहीं? अभी तो बहुत कुछ हो रहा है, अभी बहुत कम है। पहले जैसा होता था वैसा तो होता नहीं है। अब ज़्यादा अपराध नहीं होता है? नहीं होता ना, पहले जैसा नहीं। पहले गली में, इस रोड में आदमी नहीं जाता था। कब की बात है ये? 70-75 के बाद। उस समय पूरा सुनाता रहता था, लूटपाट तो हमेशा होता रहता था यहाँ पर। अब वैसा बात नहीं है, अब सब जगह आदमी भर गया है, इसलिए कोई 10 बजे रात को आइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि अब कानून सही से काम कर रही है? हाँ। आप लोग किस चीज़ से? मीडिया से हम लोग। कौन मीडिया? लोकतंत्र 90। सुन रही है, इससे बात कर। क्या बोलना चाहेंगे भैया, पुलिस को लेके क्या ख्याल है आपका? देखिए, पुलिस अपना ड्यूटी कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन नशा के वजह से क्राइम बढ़ रहा है। और बहुत नशा जो है नदी के नीचे में इतना नशा बिक रहा है। पुलिस तो एक नशा रोकने का अभियान चला रही है, छापा मारा जा रहा है जहाँ जहाँ नशा काटता है। फिर भी में नहीं हो रहा, बंदे नहीं हो रहा, इतना नशा अभी भी बिक रहा है ना। कहाँ पे? नीचे में जा करके नदी नीचे पूरा वहाँ पे। कौन सा नदी नीचे? ये क्या बोलते हैं, हरमू और इधर का हिंदपीढ़ी का मिला हुआ नदी है, माने वो कचड़ा नदी हो गया, वहीं पर हर सप्लाई होता है। क्या सप्लाई होता है? माने कि नशा का दवा, टैबलेट हो गया, सीसी वाला हो गया, गांजा हो गया, फिर से आपका ब्रोन हो गया, हर नशा वहाँ से फिर यहाँ जैसे बंद करवाता है पुलिस,
तो फिर विद्यानगर चले जाता है, फिर विद्यानगर से लेता है, वहाँ भी पैसा कुछ लेता होता होगा तो चालू कर दा। करबला चौक में भी खुल्ला भी करा, सब जगह तो बिके ही रहा। तो आप लोग इसको लेके पुलिस को कभी शिकायत नहीं की है? हम लोग का शिकायत करेंगे, उन लोग को चौकस रहना चाहिए खुद से, क्योंकि पुलिस है उन लोग। तो सूचना देना भी तो जरूरी है ना, यहीं पे सामने में कोतवाली थाना भी है। उन लोग सब जान रहा है, उन लोग सब जान रहा है, लेकिन नहीं कर रहा है। पैसा खाता है तो खाता होगा। उन लोग सब जान रहा है कि यहाँ पर भी जो है नशा खुल्ला बिक रहा है, फिर तो आपका इधर बिक रहा है, करबला चौक में बिक रहा है, विद्यानगर में बिक रहा है, और सब नशा का चलते क्राइम होता है। नशा बंद हो जाएगा, क्राइम भी बंद हो जाएगा। सब नशा का चलते क्राइम होता है, मोबाइल भी लूटाता है, नशा का चलते मार भी होता है, छिनताई भी होता है, नशा का चलते मर्डर भी हुआ है, तो नशे का चलते हुआ होगा। क्योंकि नशा ऐसा चीज़ है कि आदमी का मेंटेलिटी को भों कर देता है, माना कि खराब कर देता है, फिर नहीं चिंता। आप लोग जेनजी हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? पुलिस को देख के पहले क्या ख्याल आता है? हम नहीं भैया, हम नहीं समझ रहे आप नहीं। अच्छा, पुलिस को देख के पहला ख्याल क्या आता है? सुरक्षित महसूस करते हैं कि डर लगता है? सुरक्षित महसूस करते हैं पुलिस को देख के? हाँ करते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है अच्छे से? नहीं, काम तो नहीं करती अच्छा से। तो क्या ठीक करना चाहिए? क्या पुलिस नहीं कर रही है जो आपको लगता है कि हाँ उसको ठीक करना नहीं, इधर मत न करिए, मेरा तरफ मत करिए। नहीं जी, नहीं समझते आप, हम साथ तरफ जाते रहते हैं। और कौन बोलेगा यहाँ पे? पुलिस से पाला पड़ा है कभी? हाँ, हम लोग का पड़ा है। डर लगता है पुलिस से? काहे डर लगेगा, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। पुलिस से पाला पड़ा है बोल रहे हैं, तो पुलिस से पाला क्यों पड़ा था? नहीं वैसे ही मतलब है ना, रैंडम मतलब वीडियो बनाने गए थे वाला पार्क जहाँ न शॉट है, ठीक है ना, आए तो हम लोग को रोक लिए। हम लोग मतलब पूछे कहाँ रहते हो, पैकेट उकेट चेक किया, कुछ निकला नहीं तो भेज दिए, बोले नशा तो नहीं ना करते हो? हम लोग बोले नहीं, बस इतना ही हो गया। तो मतलब कि डर नहीं है पुलिस से, सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, अपना जगह तो सब करते हैं सुरक्षित। पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है? हाँ 100% कर रहा है। काहे गलत वाला को गलत बोल रहा है, सही वाला को सही बोल रहा है। और जो हेलमेट चेकिंग का बहुत लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है सिर्फ हेलमेट चेकिंग में और वसूली करने में व्यस्त है। नहीं होता है, वो तो गलत बोल रहे हैं। काहे बहुत जगह है ना चोरी का गाड़ी यूज़ होता है, वो लोग तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, तो वो लोग का फर्ज है तो वो लोग अपना काम करबे ना करेंगे। जैसे हम लोग का फर्ज है, जैसे आपका फर्ज है, आप न्यूज़ सबको दिखा रहे हैं, तो उनका फर्ज है वो अपना काम कर रहे हैं। जो गलत बोल रहे हैं वो अपने तरफ से मतलब अपने तरफ से बोल रहे हैं, पूरा देश की तरफ से नहीं बोल रहे। बस हम इतना ही बोलेंगे। हम तो नहीं बोल सकते, हम खुद पुलिस। हाँ, तो आप तो बता सकते हैं ना कि जिस तरीके से क्राइम हो रहा है, पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या है। जयराम महतो का एक थाना प्रभारी के साथ ऑडियो वायरल होता है, उसके बाद फिर बहस छिड़ जाती है कि पुलिस भाई गाली गलौज करती है, जिसके बाद फिर जयराम महतो को भी गाली गलौज करना पड़ रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इस पर? ये तो गाली गलौज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। प्रशासन हो या कोई अध्यक्ष हो, गाली से किसी को बात नहीं करना चाहिए। बात ऐसा कीजिए कि आमने सामने वाला को अच्छा लगे, सोच होना चाहिए ये, क्योंकि गाली बकने से कोई काम बनता नहीं, बिगड़ता है, ठीक है ना। और पुलिस पे ये भी इल्ज़ाम लगता है कि रास्ते में जब वो चल रहे होते हैं तो आम जनता से काफ़ी बुरे तरीके से बर्ताव किया जाता है पुलिस के द्वारा। पुलिस के द्वारा नहीं, वैसा तो कुछ है नहीं, वैसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये जो आरोप है उसको सही नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं।